बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। कार्यक्रम कृषि दर्शन देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार, जोहार। जी हाँ, हम जानते हैं कि आप हमारे इस कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि किसी जगह से जुड़ी तमाम जानकारियाँ हम आप तक पहुँचाते हैं। तो चलिए हम आपको सबसे पहले दिखा देते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्यांशु। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य में उद्यानिकी खेती को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही है उद्यानिकी विकास योजना। राज्य के दूध उत्पादक और डेयरी उद्यमी 50% अनुदान पर ले सकते हैं कई योजनाओं का लाभ। लत्तेदार फ्रेंच बीन के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद खेत की वंडर। अब समाचार विस्तार से। राज्य में उद्यानिकी खेती के विकास के लिए उद्यानिकी विकास योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत राज्य के किसान अनुदानित दर पर कुल 12 प्रकार के लाभ ले सकते हैं, जिसमें बागवान, उद्यान मित्र और सामान्य किसान के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण, 90 दिवसीय माली प्रशिक्षण, खुले में और संरक्षित संरचना में फूलों की खेती, कीट रहित सब्जी उत्पादन, गुणवत्ता युक्त फल, फूल, सब्जी का बिचड़ा उत्पादन, गृह वाटिका की स्थापना, सब्जी की तकनीकी खेती का प्रत्यक्षण, मशरूम उत्पादन, पपीता एवं स्ट्रॉबेरी की खेती और पॉली हाउस की स्थापना शामिल है। झारखंड के अलग अलग जिलों में प्रगतिशील दूध उत्पादकों और डेयरी उद्यमियों को 50% अनुदान पर कई सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसमें मिल्किंग मशीन, पनीर एवं खोआ मेकिंग यूनिट, वर्मी कंपोस्ट यूनिट, डीप बोरिंग और काऊ मैट की स्थापना पर सरकार 50% अनुदान देगी। इस योजना से लाभ लेने के लिए अपने जिला के जिला गव्य विकास कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, शिमला मिर्च की आगाद खेती से बेहतर उपज लेने के लिए बेहतर उर्वरक प्रबंधन करें। इसके लिए खेत की तैयारी करते समय ही अनुशंसित मात्रा में सड़ी हुई गोबर की खाद डालें। अम्लीय मिट्टी हो तो उपचार के तौर पर चूना मिलाएं। अंतिम जोताई के समय फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा तथा नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा दें। शेष 2/3 नाइट्रोजन रोपाई के बाद दें। खाद एवं उर्वरक की जब बात करते हैं तो गोबर की खाद के अलावा 5 कुंटल चूना प्रति हेक्टेयर की दर से, क्योंकि हमारे झारखंड प्रदेश की मिट्टी अम्लीय है, इसलिए उस अम्लीय मिट्टी में चूना का प्रयोग करना बहुत ही आवश्यक होता है। अम्लीय मिट्टी में चूँकि जीवाणु मुरझा रोग काफ़ी आता है और सोलानेसी परिवार की जितनी भी सब्जियां हैं, टमाटर, बैगन, मिर्च, इसमें जीवाणु मुरझा रोग काफ़ी बड़े स्तर पे आता है। तो अम्लीयता को ख़त्म करने के लिए किसान भाई 5 कुंटल प्रति हेक्टेयर जो कि कृषि योग्य चूना होता है उसका व्यवहार जरूर करें। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास ये प्रमुख पोषक तत्व हैं जो कि हमारे फसल उत्पादन या सब्जी उत्पादन में आवश्यक होते हैं। हम लोगों ने देखा है कि करीब 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास तत्व के रूप में दिया जाता है। नाइट्रोजन उर्वरक को हम लोग 1/3 मात्रा खेत की तैयारी के समय देते हैं और शेष बची हुई नाइट्रोजन को 2 भागों में बांट करके निराई गुड़ाई करते समय जब पौधे की बढ़वार होती है उस समय दिया जाता है। किसान भाइयों, लत्तेदार फ्रेंच बीन की खेती के लिए मई से जून तक फसल लगा सकते हैं। झारखंड में लत्तेदार फ्रेंच बीन के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद खेत की वंडर, बिरसा प्रिया या स्वर्णलता लगाएं। लत्तेदार फ्रेंच बीन की खेती के लिए अच्छी जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी वाले खेत का चयन करें। मिट्टी यदि अम्लीय हो तो 1 महीना पहले चूने का बुरकाव करें। लत्तेदार फ्रेंच बीन की बुआई में 25 से 30 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। इसमें कतारों के बीच 75 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 15 सेंटीमीटर की दूरी रखें। लत्तेदार फ्रेंच बीन के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद खेत की वंडर, बिरसा प्रिया या स्वर्णलता लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता 125 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। किसान भाइयों, खेत की तैयारी करने और खड़ी फसल में निकाई गुड़ाई करने के लिए कृषि उपकरण कल्टीवेटर की सहायता ले सकते हैं। कल्टीवेटर की कार्य क्षमता 1 एकड़ प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे बैगन फसल में रासायनिक दवा के बिना कैसे कीट नियंत्रण करें। किसान भाइयों, बैगन का पौधा लगाने के 25 दिन बाद 125 किलोग्राम नीम की खल्ली और 60 दिन बाद भी 125 किलोग्राम नीम की खल्ली प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डालें। उसे मिट्टी से ढक दें। इससे बैगन में कीटों का प्रकोप नहीं होगा और उपज भी बढ़ेगी। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर।
आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। ब्राउन मैन्योरिंग और हरित खाद से क्या लाभ हो सकता है, ये जानकारियां हम आपको देंगे इस फीचर के माध्यम से। तो चलिए हम आपको सबसे पहले दिखा देते हैं ये छोटा सा फीचर। पूरी दुनिया में जैविक खाद के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। वजह साफ है, मनुष्य सहित पर्यावरण की सुरक्षा। प्रकृति और जीवों से तैयार होने वाला खाद होता है जैविक खाद। जैविक खाद कई प्रकार के होते हैं। इन्हीं जैविक खादों में एक है हरित खाद और ब्राउन मैन्योरिंग। हम उसमें जो धान के खेत में जैसे धान लगाते हैं, धान लगाने के जैसे बीज बोते हैं, बीज बोने के 3-4 दिन के बाद जो धईचा का जो बीज होता है उसको उसी फील्ड में सोइंग करते हैं, उसको मतलब छीड़ देते हैं। 20 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से वो जो धईचा का जो बीज है उसको धान के खेत में छीड़ देते हैं। और ये जैसे धान के साथ साथ ही ये धईचा उसमें उगता है और ये करीब 30 दिन जैसे हो जाता है। 30 दिन जैसे उसका ग्रोथ हो जाता है। 30 दिन के बाद फिर हम उसको क्या करेंगे, हार्बिसाइड जो भी है हमारा केमिकल से हार्बिसाइड उसको स्प्रे कर देते हैं तो वो मर जाता है, मतलब सूख जाता है और पूरा ब्राउन हो जाता है। उसके बाद वो धीरे धीरे धान का खेत में ही सड़ जाता है और उसमें गिर के वो उसमें खाद बन जाता है। तो इसी हिसाब से ये ब्राउन मैन्योरिंग कहते हैं। और जैसे कि आप बता रहे हैं कि जो हरित खाद में बहुत सारे उसमें ऑप्शंस होते हैं। जैसे है कि एक तो धईचा का बीज हो गया, दूसरा हो गया कि हम सुबाबुल का भी उसमें डाल सकते हैं, तीसरा हो गया कि जो टेफ्रोसिया है वो हम डाल सकते हैं, उसका जो पत्ता वगैरह उसमें डाल सकते हैं, चौथा हो गया ग्लिसिडिया जो का जो पत्ता है वो हम डाल सकते हैं। ये सब जो पत्ता है वो उसको अगर हम डालते हैं मतलब ग्रीन के अवस्था में, मतलब हरा ही होगा, तब जाके ये हरित खाद उसमें बनता है। और ये डालने का जो विधि है वो अलग अलग है। जैसे ब्राउन मैन्योरिंग में हम क्या करते थे कि धान का जो खेत है उसी के साथ उसको साथ ही साथ उगाते थे। लेकिन ये जो हरित खाद है जितना भी हरा जो होगा, जो पत्ता उसमें क्या होता है ना, पत्ता थोड़ा मुलायम होता है। जैसे धईचा का जो बीज है उसको क्या होता है, जैसे पहला बरसात होता है, अभी जो किसान भाई धान अभी लगाएंगे, अभी जैसे जुलाई अगस्त में जैसे धान लगाएंगे उस टाइम क्या करेंगे, जैसे पहला बरसात होता है, बरसात के टाइम में ये पहले ज़मीन को तैयार कर लेते हैं। करने के बाद फिर ये बीज को जो ये होगा हमारा धईचा का जो बीज है उसको हम छीट देते हैं। छीटने के बाद जैसे करीब 30 से 35 दिन के बाद जैसे 1 फीट जैसा उसका हाइट हो जाता है। 1 फीट जैसा, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, 1 फीट जैसा होना चाहिए। और उसके बाद क्या करें, हल चला देते हैं या ट्रैक्टर चला देते हैं तो ये जो पौधा है मतलब ज़्यादा 1 फीट होता है और ये मिट्टी में मिल जाता है और वो सड़ जाता है। गर्मी और इतना गर्मी होता है मिट्टी में, साथ ही साथ बरसात का जो पानी पड़ता है तो उसके साथ ये सड़ जाता है। 15 से 20 दिन के अंदर ही ये वो मिट्टी में सड़ जाता है। और ये जब ये सड़ने के बाद फिर हम उसमें धान की खेती ले सकते हैं या कोई सब्जी खेती ले सकते हैं, कोई भी उसमें हम खेती कर सकते हैं। ब्राउन मैन्योरिंग खासकर धान की खेती के लिए महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि बहुत उपयोगी है। किसान भाई, आप धान की खेती में ब्राउन मैन्योरिंग या हरित खाद किसी का भी उपयोग कर सकते हैं। ये रासायनिक खाद की तुलना में ज्यादा लाभ देने में सक्षम है। क्योंकि देखिए, कोई भी अगर हम फसल धान का लेते हैं
उसको पोषक तत्व तो चाहिए, क्योंकि एक ही टाइम में नहीं चाहिए, क्योंकि उसका पूरा लाइफ साइकिल होता है। देखिए जैसे बीज उगाते हैं, उसके बाद फसल काटने तक उसको धीरे धीरे पोषक तत्व तो चाहिए। जो हम रासायनिक खाद में क्या होता है ना, एक बार आप डाल दिए वो घुलनशील हो जाता है और पौधा जितना ले पाता है हो गया, और बाकी जो है ना लीचिंग लॉस हो जाएगा, मतलब मिट्टी भूगर्भ में चला जाता है, लॉस हो जाता है। कुछ जो है वायुमंडल में चला जाता है, और कुछ जो है जो ज़्यादा बरसात होता है तो पानी बह के मिट्टी के साथ वो चला जाता है। बहुत सारा रासायनिक खाद का लॉसेस है। अगर हम ये साथ ही साथ अगर करते हैं, जो ब्राउन मैन्योरिंग करते हैं, तो उसमें क्या है ना, ये जो हमारा पोषक तत्व है वो ऑर्गेनिक है, और ये ऑर्गेनिक लॉस नहीं होता है, और ये धीरे धीरे रिलीज होता है। जैसे हम धान के खेत में उगाते हैं, उसके बाद फिर स्प्रे करते हैं, तो ये धीरे धीरे उसमें क्या ब्राउन हो जाता है और सड़ जाता है, गल जाता है, और उसमें गलने के टाइम में वो जो भी पोषक तत्व है ना धीरे धीरे रिलीज होता है, मतलब धीरे धीरे मिट्टी में मिलता है, जो कि पौधा को चाहिए, जितनी मात्रा में चाहिए उतना धीरे धीरे उसको मिलता है। तो यही हमें फ़ायदा है, उसमें लॉस नहीं होता है। ब्राउन मैन्योरिंग और हरित खाद सहित अन्य जैविक खादों के उपयोग से मिट्टी स्वस्थ होती है, उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ती है और उसकी जल धारण क्षमता बढ़ती है, क्योंकि जैविक खादों के इस्तेमाल से मिट्टी में अन्य पोषक तत्वों सहित कार्बन की मात्रा भी बढ़ती है। साथ ही साथ उसमें जैविक कार्बन मिलता है। जो अभी हम बात करते हैं, अगर मिट्टी में जैविक कार्बन की जो मात्रा है, जो कालापन की मात्रा है, बहुत कम है। ये हरित खाद हुआ, ब्राउन मैन्योरिंग हुआ, ये करने से ये जो जैविक कार्बन है वो बढ़ता है और मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाता है, और पानी धरने की क्षमता भी बढ़ जाता है। जैसे अभी देखेंगे धान खेत के बाद बरसात भी नहीं होता है, अगर ये हरित खाद लगाते हैं या ब्राउन मैन्योरिंग करते हैं तो जो पानी धरने की क्षमता भी मिट्टी में बढ़ जाता है, और ये पौधे को ज़्यादा दिन तक उसमें टिकाव करता है। ब्राउन मैन्योरिंग के लिए ढैंचा की जरूरत होगी, और ढैंचा के लिए उसके बीजों की राज्य सरकार की ओर से ढैंचा का बीज हर प्रखंड में उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके लिए आप प्रखंड कृषि कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। ये अधिक फायदा तो यही है कि अगर क्योंकि ये करेंगे, क्योंकि जैविक खाद हम डाल रहे हैं, मिट्टी में जैविक खाद डाल रहे हैं, तो ये जो पोषक तत्व तो क्या है धीरे धीरे उसमें पौधा को मिलता है। अगर धान की खेती करते हैं ना, धान में इतना फ़ायदा हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो सब्जी अगर करते हैं, सब्जी में उसका 2 या 3 उसमें सब्जी ले सकते हैं, और धान तो ज़्यादातर एक ही टाइम में करते हैं। जैसे बरसात हो गया, क्योंकि उसमें पानी की ज़्यादा चाहिए, रिक्वायरमेंट ज़्यादा चाहिए धान में, और सब्जी में थोड़ा थोड़ा चाहिए, कम चाहिए। तो ये सब्जी अगर करते हैं तो इससे हमें ज़्यादा फायदा मिल सकता है। किसान भाई, रासायनिक खाद के दोष और दुष्प्रभाव हो सकते हैं, लेकिन जैविक खाद दोष रहित है। इसके सिर्फ लाभ ही लाभ है। झारखंड में धान की खेती में ब्राउन मैन्योरिंग और हरित खाद का इस्तेमाल करें, जबकि सब्जी फसलों के लिए हरित खाद का। इससे मिट्टी, कृषि उत्पाद और मनुष्य सब सेहतमंद रहेंगे। सब्जी फसल बिचड़ा का किस प्रकार से हम उत्पादन कर सकते हैं और इससे हमारे किसान भाइयों को क्या लाभ होगा, ये तमाम जानकारियाँ इस छोटे से फीचर के माध्यम से हम लेते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं ये फीचर। फसल 2 तरीकों से लगाए जा सकते हैं। पहला है बीज को सीधे खेत में बो देना, और दूसरा है बीज से बिछड़ा तैयार करना तथा बिछड़े को खेत में रोपना। इसमें दूसरा तरीका ज्यादा सफल और ज्यादा कारगर है। स्वस्थ बिछड़ा तैयार करने की उन्नत तकनीक है प्लास्टिक के ट्रे में बिना मिट्टी से बिछड़ा उगाना। किसान भाइयों, ऐसा है कि अभी जो प्लास्टिक का ट्रे चला, बहुत सा किसान भाई जो है इसका प्रयोग कर भी रहे हैं। जो व्यावसायिक रूप से खेती कर रहे हैं, वो सब किसान भाई इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि आपको जो है मिट्टी का प्रयोग इसलिए नहीं करते हैं कि मिट्टी में जो जीवाणु है, फफूंद है, जो हमारे पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं, बिछड़ा को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसमें क्या है कि हम बीज बुआई करते हैं और उसमें जब बीमारी एक बार आ जाता है तो कोई भी रासायनिक या जैविक नियंत्रण बहुत ही कारगर नहीं है। उस स्थिति के लिए एक नई तकनीक आया है जो प्लास्टिक का ट्रे है। उसमें एक प्लास्टिक का ट्रे है, उसमें कोकोपीट जो नारियल का छिलका है उसको पीस करके स्टरलाइज करके, जिससे कि उसमें भी कोई जीवाणु या बैक्टीरिया नहीं रहे जो हानिकारक है हमारे जीवाणु बैक्टीरिया है, उसको तैयार किया जाता है। और साथ साथ जब जो है उसमें केचुआ खाद जो है
का प्रयोग करते हैं और दोनों को जो आधे आध मिला करके और ट्रे में भरते हैं, तो उससे क्या होता है कि मिट्टी से जो बीमारी पैदा होता था उसका नियंत्रण हो गया। जब मिट्टी से बीमारी का नियंत्रण हो गया तो बिचड़ा जो है आपका स्वस्थ तैयार होगा। वो गारंटी है कि आपको उसमें कोई भी रासायनिक दवा का, रासायनिक खाद का प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं होगा। बिना रासायनिक दवा, बिना रासायनिक खाद के जो है बिचड़ा आपका स्वस्थ तैयार होगा और कम बीज लगेगा। तो ये बहुत ही अच्छी तकनीक है, उन्नत तकनीक है और उसके मतलब किसानों के लिए तो हमारा सुझाव रहेगा कि आप प्लास्टिक के ट्रे में, प्रो ट्रे में बिचड़ा उत्पादन। इस तकनीक में हम मिट्टी के स्थान पर बीज को कोकोपीट और केचुआ खाद के मिश्रण में बोते हैं। इसके लिए प्लास्टिक के ट्रे का उपयोग किया जाता है। इसमें फलदार फसलों के लिए अलग और सब्जी फसलों के लिए अलग प्रो ट्रे का इस्तेमाल करें। बीज डालने के बाद ट्रे को तेज धूप और बारिश से बचाएं, मगर ध्यान रखें कि फसल को जरूरत भर धूप भी मिलना जरूरी है। किसान भाइयों, जब भी आप अगर पहले से प्रो ट्रे में नहीं किए हैं तो आप एक बार हमारे अनुसंधान केंद्र पलांडू में आकर के जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे हम आपको एक बता दे रहे हैं कि आपको प्लास्टिक का ट्रे लेना होगा। उसमें अलग अलग पौधों के हिसाब से होता है। जैसे कि अगर पपीता का पौधा आपको तैयार करना है तो 40 खाना वाला ट्रे आता है। और अगर ऐसे जो अमूमन जितने भी सब्जी का आप बिचड़ा तैयार करते हैं वो सब जो है 98 से लेकर के 104 खाना उसमें बना हुआ रहता है। और 4 से 5 बार, एक बार जब ट्रे आप लेंगे तो उसका 4 से 5 बार प्रयोग करते हैं। बाज़ार में इसकी लागत जो है 25 से 30 रुपये प्रति ट्रे है। दूसरा जो है कोकोपीट, नारियल का छिलका जो बोले, नारियल का छिलका जो है जमाया हुआ 1 किलो या 5 किलो का ईटा जैसा आता है। उसको जब आप पानी में फुला देंगे और पानी में फुला करके निचोड़ करके निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा ही पानी सोख लेता है। 5 किलो आपको लगभग 25 किलो बन जाता है। जब हम पानी में फुला करके निचोड़ करके निकाल लेते हैं तो फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसको मापी कर लेते हैं। बाल्टी से, कढ़ाई से, मग से, जो भी आपके पास संसाधन हो उससे मापी कर लीजिए। मान लीजिए कि 2 बाल्टी हुआ तो फिर उसमें 2 बाल्टी आप केचुआ खाद मिला दीजिए और दोनों को मिक्स अच्छा से करने के बाद ट्रे के ऊपर डाल दीजिए। ट्रे के ऊपर डालने के बाद जो है सभी खाना में मोटा वाला उंगली से जो है आप उसको दबा दीजिए। दबाने से क्या होगा कि 1/3 भाग खाली हो जाएगा, 2/3 भाग पूरा भर जाएगा नीचे वाला भाग। उसके बाद जो छोटी बीज है, जैसे कि आप बैगन, टमाटर, मिर्चा, फूलगोभी, बंदा गोभी, जिसका कि आप बिचड़ा तैयार करते हैं, उसको एक एक बीज जो है बीच वाला भाग में रखेंगे और फिर पुनः उसी मिश्रण से ढक देंगे। अब बाद में बहुत ज़्यादा हमको दबाना नहीं है क्योंकि हम बीज डाल दिए, हल्का सा दबा देंगे। उसके बाद कोई भी सुरक्षित जगह जहाँ की आपको तेज़ बारिश या तेज़ धूप से बचाव हो उस जगह पर ट्रे को रखना है। लेकिन ध्यान देना है कि वहाँ पर धूप भी आवे, ऐसा नहीं कि हमको छाया में रखे। तो इस तकनीक से अगर करते हैं तो आपको जो है मतलब कोई भी रोग या बीमारी नहीं आएगा। ये तकनीक खासकर कद्दू वर्गीय फसल यानी लत्तेदार सब्जी फसलों के लिए ज्यादा फायदेमंद है। इससे इन फसलों का आगात बिचड़ा भी तैयार कर सकते हैं। इससे बीच में लागत, पानी, समय, श्रम सबकी बचत होगी। उसके साथ साथ किसान भाई एक और फायदा है प्रो ट्रे में कि जितने कद्दू वर्गीय सब्जी है, खीरा, झींगी, नेनुआ, करेला, तरबूज, खरबूज, उनका भी आप बिचड़ा तैयार करिए। क्योंकि अभी तक कोई ऐसा तकनीक नहीं था जिसमें कि खीरा, झींगी, नेनुआ का बिचड़ा तैयार किया जाए। तो इस प्रो ट्रे में जो एक फ़ायदा है कि आप जितने कद्दू वर्गीय सब्जियाँ हैं उनका भी अगर जब आप बिचड़ा तैयार करेंगे तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि 25 से 30 दिनों तक जो है आपको खेत में पानी का बचत होगा, लेबर का बचत होगा और दवाई का बचत होगा। तो कद्दू वर्गीय सब्जियों में भी बहुत ही मतलब एक क्रांतिकारी ला सकता है कि अगर हम प्लास्टिक के ट्रे में, प्रो ट्रे में बिचड़ा उत्पादन करें। स्वस्थ बिचड़ा उत्पादन के लिए कुछ सावधानी बरतना जरूरी है। इसके अलावा इस संबंध में पूरी जानकारी हासिल करना भी जरूरी है। इसके लिए किसान विधिवत प्रशिक्षण ले। और हमारा सुझाव रहेगा कि जो भी किसान भाई अगर पहली बार आप प्लास्टिक के ट्रे में बिचड़ा उत्पादन करने जा रहे हैं तो आप एक बार चाहे तो हमारे अनुसंधान केंद्र पलांडू में आकर के इस पर प्रशिक्षण प्राप्त कर ले। इसके लिए कोई आपको चार्ज नहीं लगेगा। या आसपास जो भी कृषि विज्ञान केंद्र है या जो प्रगतिशील किसान हैं उनसे भी आप जानकारी प्राप्त करके कर सकते हैं। किसान भाई, आप अपनी इच्छा के अनुसार प्लास्टिक के ट्रे का चुनाव कर सकते हैं। बाजार में कई तरह के ट्रे उपलब्ध है। ऐसा है कि एक डिस्पोजेबल आता है
जिसका कि दाम कम रहता है 8 से 10 रुपया, लेकिन वो जो है एक बार में आपको ख़राब हो जाता है। और जो ये 25 से 30 रुपये वाला ट्रे है, ये कम से कम 4 से 5 बार आप चाहेंगे तो उसको 6-7 बार भी कर सकते हैं, अगर सही से उसका प्रयोग करें। मान लें बिछड़ा तैयार हो गया, उसके बाद उसको झाड़ करके सही से अगर आप छाया में रख देंगे, धूप में नहीं रखेंगे, तो उससे जो है आपका मतलब 6 से 7 बार उसका प्रयोग कर सकते हैं। ये थी स्वस्थ बिछड़ा उत्पादन की उन्नत तकनीक और उसकी जानकारी। किसान भाई, आप इस तरीके से बिछड़ा उगाएं और इस जानकारी का लाभ उठाएं। तो किसान भाइयों, कैसी लगी जानकारी? आज के इस अंक में हमने आपको जो भी जानकारी दी है, आशा करते हैं कि उसका आप भरपूर लाभ उठाएंगे। जाते जाते हम चाहेंगे कि आप हमारा पता नोट कर लें, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर इस कार्यक्रम के माध्यम से आप कोई भी जानकारी लेना या देना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। तो किसान भाइयों, हमें आपके खतों का रहेगा बेसब्री से इंतजार। तो जाते जाते कृषि धन की पूरी टीम को और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।